बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज का मेरा मौजू है कि खुदा न खास्ते अगर किसी को दिल का दौरा पड़ता है और वो घर में हो तो उसको क्या तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। दिल के दौरे का मैं पहले भी लेक्चर दे चुका हूँ। शुरू में अगर आप मेरी यूट्यूब में जो वीडियोस बनी हुई हैं उसमें मैं तमाम दिल के दौरे की एंजाइना और एमआई की मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें मैं इसमें बताता हूँ कि ज़ाहिर है कि ये एक इमरजेंसी हैगी। तो सबसे पहले ये कि हार्ट अटैक होता है क्या है? घर में अगर किसी को भी दिल का दौरा पड़े तो क्या करना चाहिए? अगर दिल की शरेयान जो खून और ऑक्सीजन दिल की सप्लाई करती है बंद हो जाए या कम हो जाए और उसकी वजह से खलियात या दिल की जो मसल हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएँ या मरना शुरू हो जाए, तो इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब इसकी क्या अलामत है? एक तो ये कि टिपिकल चेस्ट पेन होगा, सीने में शदीद दर्द होगा, या ये कि ऐसा लगेगा जैसे कोई इसको मसल रहा है, या सीने में भारीपन भी महसूस हो सकता है। और फिर ये कि उल्टे हाथ की तरफ सीने में यानी दबाव भी महसूस हो सकता है। दर्द जो है इसका फैल भी सकता है, जो कि उल्टे हाथ की तरफ भी जा सकता है। फिर ये शोल्डर की तरफ, लेफ्ट शोल्डर की तरफ भी जा सकता है, फिर गर्दन की तरफ भी जा सकता है, ये उल्टे जबड़े की तरफ भी जा सकता है, उल्टे हाथ की तरफ दांत में भी जा सकता है। ये दर्द रेडिएट करके पीछे भी जा सकता है। कभी कभी ये भी ऐसा भी होता है कि ये दर्द पेट के ऊपर की तरफ भी जा सकता है। और ये दर्द जो होता है ये अमूमन 20 मिनट तक रह सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें होती हैं। ये मतलब ये कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से फिर ये कि पसीना भी आ सकता है। फिर आदमी को खौफ भी महसूस हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि चक्कर आना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है कि फेंटिंग हो जाए, गिर जाए। फिर सांस में तकलीफ भी हो सकती है। इस तरीके से एंजाइना में भी दर्द हो सकता है, लेकिन उसकी सीवियरिटी जो होती है वो हल्की होती है। और जिसमें हार्ट अटैक होगा उसकी सीवियरिटी जो, उसकी शिद्दत जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि किन किन जगहों में हो सकता है। अब कुछ मरीज ऐसे भी देखे गए हैं जिनको शुगर की बीमारी हो, पुरानी शुगर की बीमारी हो। उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिल का दर्द भी नहीं होता, यानी आपको सिम्टम भी नहीं ये मिलते जो मैंने आपको बताएंगे। तो उसमें भी ये चीज़ का ख्याल करना चाहिए। अब अगर आप अपने घर में अकेले हों और अगर खुदा ना खाते इस किस्म के सिम्टम हों तो आप क्या करें? सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि आप आराम से बैठ जाएं और कोशिश करें कि फ़ोन से इमरजेंसी कॉल करके एम्बुलेंस या हेल्थ केयर टीम को बुला लें। और अगर घर में कोई मौजूद हो तो आप उसको आवाज़ दें और आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, जो जिसमें भी आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं ये कीजिएगा। फिर ये है कि उस जो आपका जो अटेंडेंट है या जो आपके घर में आपके साथ है, उसका फ़र्ज़ है कि वो एम्बुलेंस को बुला ले। जो भी इमरजेंसी नंबर होता है, जो हर शहर का, हर मुल्क का एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर अलग होता है। एम्बुलेंस को बुला ले या हेल्थ केयर टीम को कॉल करके बुला लें। फिर इसके बाद ये है कि अगर एस्प्रिन की टैबलेट हो तो उसको चबा कर खा ले। तो लेकिन ये देख लीजिएगा कि एस्प्रिन से किसी को साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है या उसको कोई एलर्जी तो नहीं है। तो एस्प्रिन से ये फ़ायदा होता है कि ये खून को पतला करने में मदद देती है, जिससे दर्द में अफाका भी हो सकता है और वो क्लॉट को बढ़ने से रोकने में मदद भी देती है। फिर इस तरीके से अगर घर में टैबलेट नाइट्रोग्लिसरीन हो तो वो ज़ुबान के नीचे रख लें। उससे वक्ती तौर पर वेज़ोडाइलेटेशन होगी, यानी दिल की शरेयान की जो खून की सप्लाई है वो कोशिश करेगी कि ये वो सही तरीके से बेहतर हो जाए। यानी बेहतर तो नहीं होगी, लेकिन ये कि इसमें फ़र्क महसूस हो सकता है, जिसकी वजह से दर्द में अफाका हो सकता है। अब अगर घर में अगर ऑक्सीजन हो तो फेस मास्क या नेज़ल कैनुला के ज़रिए ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं। अगर कुछ जगह में मैंने इंटरनेट में पढ़ाएगा और देखा भी हैगा कि लोग कहते हैं कि जी ज़ोर ज़ोर से खांसी से दिल के दौरे में अटैक में फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी यही कहती है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये हैगा कि जो मरीज़ जिनको एरिथमिया होता हैगा, यानी जिसकी दिल की धड़कन अगर कुछ थोड़ी-सी तवाज़ुन ना हो, तो उसमें ये होता है कि लंबी-लंबी साँस से कुछ सेकंड के लिए उनकी जो दिमाग की जो ब्लड की सप्लाई है वो बेहतर हो सकती है, लेकिन वो भी कुछ सेकंड के लिए। वरना ये कि खुदा ना ख़ास्ता ये हार्ट अटैक में कफ थेरेपी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं हैगा। तो ये लंबी-लंबी साँस लेने का जो ये कहते हैं लोग कि लेना चाहिए, तो ये गलत हैगा। तो इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिएगा। फिर इसके अलावा ये है कि कोशिश करें कि कोई खाएँ या पिए नहीं, क्योंकि दिल के दौरे में चांसेस होते हैं कि उल्टी ना आ जाए।
جس سے چوکنگ یا ایسپائریشن کا خطرہ ہوتا ہے گا۔ اب اگر خواہ نخواستہ مریض بے ہوش ہو جائے تو اگر کوئی ایکسپرٹ ہو یا جو میڈیکل سے تعلق رکھتا ہو یا جس کو سی پی آر کا جس نے کورس کیا ہوا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ سی پی آر کرنا شروع کر دے۔ اس سے یہ گا کہ کارڈک مساج جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کرنا شروع کر دے۔ اس سے یہ گا کہ جب تک وہ کرتا رہے جب تک کہ کوئی ٹیم یا ایمرجنسی کیئر ٹیم یا کوئی ایمبولینس نہ آ جائے، کیونکہ سی پی آر سے یہی ہے گا کہ اس کی سرکولیشن جو ہے وہ برین میں اور ہارٹ میں اس سے امپروو ہو سکتی ہے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال کیجیے گا اور جتنی جلدی ہو سکے اس مریض کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جتنا جلدی آپ اس کو مریض کو ہاسپٹل شفٹ کریں گے اتنی جلدی آپ کا دل بھی محفوظ رہ سکتا ہے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔